हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर। जब विज्ञान के क्षेत्र में इंडियंस के योगदान की बात आती है तो हम सीधे 1000-2000 साल पीछे पहुंच जाते हैं। हम शून्य की खोज और चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस वक्त भारत गुलाम था और दुनिया में पहला विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टीन एक भारतीय मैथमेटिशियन से इस हद तक इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने स्वयं उनके रिसर्च पेपर को जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस की। डॉक्टर एस एन बोस को स्पेशली आइंस्टीन के साथ में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर काम करने तथा फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, जिसे बोसोन कहा जाता है एक्चुअली में। इनके बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में। इनका जन्म वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में 1 जनवरी 1894 को हुआ था। 7 सिबलिंग्स में ये सबसे बड़े थे और अकेले लड़के थे, बाकी 6 इनकी सिस्टर्स थी। इनके फादर का नाम सुरेंद्र नाथ बोस था, जो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट थे। एस एन बोस शुरू से ही अपनी स्टडीज में बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने इंडिया के सबसे पुरानी स्कूल्स में से एक हिंदू को स्कूल का एंट्रेंस पास किया और मेरिट में 5th पोजीशन अचीव की। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता ज्वाइन की। यहाँ उनके टीचर ग्रेट साइंटिस्ट प्रफुल्ल चंद्र राय और जगदीश चंद्र बसु थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने 1913 में अपनी बीएससी मिक्स्ड मैथमेटिक्स में कंप्लीट की और उसके बाद 1915 में उन्होंने सेम सब्जेक्ट में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की। उन्होंने इस डिग्री में इतना हाई स्कोर किया कि वो न केवल फर्स्ट आए, बल्कि उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया जो आज तक अनबीटेड है। इसी बीच 20 की एज में उन्होंने उषा देवी से शादी की तथा इसके बाद अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर बन गए और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर स्टडी करना शुरू कर दिया। वहाँ उन्होंने नई लेबोरेटरीज एंड डिपार्टमेंट्स अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए शुरू किए। अब बात करते हैं उनके रिसर्च और टीचिंग करियर के बारे में। अपनी रिसर्च के दौरान बोस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एज ए फिजिक्स लेक्चरर भी वर्क कर रहे थे। 1919 में बोस तथा मेघनाथ शाह, जो कि उनके क्लासमेट थे मास्टर्स डिग्री में, और उनकी सेकंड रैंक आई थी बोस के बाद में, उन्होंने मिलकर अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी के ओरिजिनल पेपर्स, जो कि मोस्टली जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज में थे, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और इस प्रकार ये जाने अनजाने में पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने आइंस्टीन के पेपर को इंग्लिश में पब्लिश किया। इन दोनों ने मिलकर आगे भी थ्योरेटिकल फिजिक्स और प्योर मैथमेटिक्स में अनेकों पेपर पब्लिश किए। 1921 में बोस ने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के फिजिक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने एडवांस कोर्स शुरू किए। एंड 1924 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जो कि उनका लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। इस पेपर में उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के बिना प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन लॉ डराइव किया। ये पेपर आगे चलकर क्वांटम फील्ड स्टैटिक्स क्रिएट करने का बेस बना। बोस ने ये पेपर जर्मनी में आइंस्टीन को भी भेजा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी इम्पोर्टेंस को पहचाना और इस पेपर को बोस के नाम पर एक प्रेस्टिजियस जर्नल जर्मन का था, जेटस्क्रिफ्ट फॉर फिजिक्स में पब्लिक करवा दिया। ये पब्लिकेशन काफ़ी फेमस हुआ और 1924 में बोस को 2 साल के लिए यूरोप में एक्सरे एंड क्रिस्टलोग्राफी लेबोरेटरीज में वर्क करने के लिए लीव ग्रांट हो गया, जहां उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन एंड मैरी क्यूरी के अलावा और भी साइंटिस्ट के साथ वर्क किया। अल्बर्ट आइंस्टीन को बोस का आइडिया काफ़ी पसंद आया और उन्होंने मिलकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फिनोमिना, जिससे हम पदार्थ की 5th स्टेज भी बोलते हैं, को डेवलप किया, जो कि 1995 में प्रूव भी हो चुकी है। ये बोसोन पार्टिकल का डेंस कलेक्शन है जिनका स्पिन इंटीजर होता है। बोस 1926 में यूरोप से वापस ढाका आ गए। हालांकि उस टाइम उनके पास पीएचडी की उपाधि नहीं थी, फिर भी अल्बर्ट आइंस्टीन के रिकमेंडेशन पर उनको प्रोफेसर बना दिया गया और बाद में वो ढाका यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड बन गए। जुलाई 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बोस को फादर ऑफ गॉड पार्टिकल डिस्क्राइब किया।
गॉड पार्टिकल यानी बोसोन। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अलावा उनका इंटरेस्ट फिलोसॉफी, लिटरेचर एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी था। 1937 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और अर्ली 1950s में उन्होंने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर वर्क किया। लगभग 25 साल तक ढाका में रहने के बाद डॉक्टर एस एन बोस 1945 में वापस कलकत्ता आ गए और वहाँ भी उन्होंने अपनी रिसर्च और टीचिंग को कंटिन्यू रखा। डॉक्टर एस एन बोस की डेथ 4 फरवरी 1974 में हुई थी। अब बात करते हैं उनके रिकॉग्निशन एंड ऑनर्स के बारे में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और बोसोन के कॉन्सेप्ट पर आज तक अनेकों नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं। पार्टिकल स्टैटिक्स पर वर्क करने के बावजूद भी बोस को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, जबकि उन्हें नॉमिनेट भी किया गया था। अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट जयंत नार्लिकर, बोस की डिस्कवरी 20th सेंचुरी के टॉप 10 अचीवमेंट्स में सबसे टॉप पर थी, लेकिन डॉक्टर एस एन बोस को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। डॉक्टर एस एन बोस से जब भी नोबेल प्राइज के बारे में पूछा जाता, उनका रेस्पॉन्स यह रहता था, आई हैव गॉट ऑल द रिकग्निशन आई डिजर्व। इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में डॉक्टर एस एन बोस को पद्म विभूषण अवार्ड दिया, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। इसके 5 साल बाद उन्हें एज ए नेशनल प्रोफेसर अपॉइंट किया गया, जो कि देश में किसी भी स्कॉलर के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। वो इस पोजीशन पर लगभग 15 सालों तक बने रहे। डॉक्टर एस एन बोस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के एडवाइज़र भी बने, साथ ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फिजिकल सोसाइटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी बने। He was also elected as General President of Indian Science Congress and President of the Indian Statistical Institute. In 1958, he became Fellow of Royal Society. डॉक्टर एस एन बोस की डेथ के 12 साल बाद इंडियन पार्लियामेंट ने एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कलकत्ता के सॉल्ट लेक में एस्टेब्लिश किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी भले ही उन्हें एक ग्रेट साइंटिस्ट जिसने इतनी बड़ी डिस्कवरी की को रिगार्ड करने में फेल रहे हो, लेकिन उनका देश आज भी उन पर गर्व करता है और उनके आदर में झुकता है। 2012 में जब ब्रिटिश साइंटिस्ट पीटर हिग्स ने बोसोन का एग्जिस्टेंस आइडेंटिफाई किया, तब पूरा क्रेडिट उन्हें ही दिया गया और उससे हिग्स बोसोन पार्टिकल कहा गया। 10 जुलाई 2012 में हफिंगटन पोस्ट ने द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल को कोट करते हुए लिखा, Many people in this country have been perplexed and even annoyed that the Indian half of the now acknowledged God particle is being carried in lower case. यानी कि उनकी डिस्कवरी को इग्नोर किया गया और उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। आर्टिकल में आगे कहा गया कि लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया नेमिंग ऑफ ऑल बोसॉन्स आफ्टर बोस एक्चुअली डिनोट्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस, यानी कि फादर ऑफ गॉड पार्टिकल जो कि बोसॉन है, एस एन बोस को ही बोला जाता है। थोड़ी सी जानकारी बोसॉन पार्टिकल के बारे में दे देता हूँ। इस ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल यानी कण है, उनकी 2 फंडामेंटल कैटेगरीज है, एक है बोसॉन और दूसरी है फर्मियोन, जो कि मेनली उनके स्पिन के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट की गई है। तो आप सोच सकते हैं एस एन बोस कितने महान थे, उनके नाम पर यूनिवर्स के आधे पार्टिकल्स का नाम है ना अमेजिंग और गर्व करने की बात। इसको लेकर एक डायलॉग है, ध्यान से सुनना। एक फिजिक्स प्रोफेसर ने रिप्लाई दिया, व्हेन ए स्टूडेंट आस्क्ड हु बोस वाज, द प्रोफेसर रिप्लाइड, यू डोंट नो हु ही वाज, हाफ द पार्टिकल इन द यूनिवर्स फॉलो हिम, सो इट वाज एन अमेजिंग स्टेटमेंट अबाउट हिम। के कई किस्से और भी मशहूर है, जैसे कि एक बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी में टीचर ने उनके पेपर में खुश होकर उन्हें 100 में से 110 नंबर दिए थे। और दूसरा है वो इससे भी ज़्यादा ग्रेट है। एक बार की बात है जब महान साइंटिस्ट नील्स बोर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए एक प्रॉब्लम पर अटक गए थे, तो इन्हीं साइंटिस्ट डॉक्टर एस एन बोस ने क्लास में उठकर झट से उस प्रॉब्लम को हल किया और फिर आगे लेक्चर बढ़ा। ये थे हमारे महान साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट और हम कह सकते हैं मैथमेटिशियन डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। तो कमेंट करके ज़रूर बताना बायोग्राफी कैसी लगी। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें भी पता लगे इंडिया में भी कितने ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं।
कमेंट में यह भी ज़रूर बताना कि नेक्स्ट बायोग्राफी आप कौन से इंडियन साइंटिस्ट की देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।